हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना काइनेमेटिक्स की जो थ्योरी पार्ट था, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, ग्राफ्स थे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन ने क्या कर लिए थे, वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे सारे। आज के लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं वो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन फार्मूलाज पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। इसके 3-4 लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम कंटिन्यू काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके जो भी आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे जो आपका कोस्ट गार्ड एग्जाम आ रहा है वो हो, उन सब में क्या है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो आज अपना क्वेश्चन सीरीज़ की फर्स्ट क्लास है, काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन क्लास सीरीज़ की जो अपनी फर्स्ट क्लास है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई। कि एक कोई पर्सन है वो हाफ डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से क्या करता है, कवर करता है, और नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसको v2 वेलोसिटी से क्या करता है, कवर करता है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो इसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल टू पार्ट्स में है। डिस्टेंस है वो इक्वल पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया गया है। डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में है। पहला है s/2 और दूसरा भी क्या है, s/2। डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड है। तो जो इसके लिए जो एवरेज स्पीड का, जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो इसके लिए जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हम लोग हमेशा अगर इक्वल पार्ट्स में हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, इक्वल पार्ट्स में उसको कवर किया जा रहा होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा, उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हमारे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन्स इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ v/v/b। जो वेलोसिटी का जो रेशियो है वो क्या होता है, tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो वेलोसिटी का रेशियो है वो क्या होता है, tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जब इसका सोल्यूशन लेंगे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है va अपॉन vb। va अपॉन vb हम लोगों से पूछा है। तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको याद रखना है। तो जो आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा a अपॉन tan ऑफ थीटा b। तो जो हमें tan थीटा दिया है, a के लिए दिया है 30 डिग्री और b के लिए दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा, tan 30 अपॉन tan 60। जब हम लोग इसकी जब tan 30 और tan 60 की जो वैल्यूज़ रखेंगे, जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 डिवाइड बाई tan 60 की होती है √3। जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/3 निकल के आएगी। तो यही हमारी क्या हो जाएगा, जो va अपॉन vb है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो हमारा जो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, द एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर होल द जर्नी। एवरेज स्पीड हम लोग से पूछा है, वो v1 स्पीड से गया, s डिस्टेंस उसने कवर किया, v2 स्पीड से आया, उसने क्या किया, s डिस्टेंस फिर से कवर किया। जाते टाइम उसकी 20 km/h की स्पीड थी, आते टाइम है उसकी 30 km/h की स्पीड। तो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का इस टाइप का क्वेश्चन, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है उसने, जाते टाइम भी s डिस्टेंस कवर किया और आते टाइम भी s डिस्टेंस कवर किया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, जो आएगा वो क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो वैल्यू जब पुट करेंगे 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200/15, तो जो ये आएगा वो कितना आ जाएगा 24 km/h आपका। जब आप इसको सोल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 km/h जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे, जब ये फॉर्मूला पुट करोगे, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A boy walks to his school at a distance of 6 km with constant speed of 2 km/h and walks back with a constant speed of 4 km/h. His average speed for round trip expressed in km/h is। 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, बंदा है वो 2.5 km/h की स्पीड से जाता है और आते टाइम वो 4 km/h की स्पीड से वापस आता है। तो जो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है राउंड ट्रिप का, वो हमें निकालना है। तो इसमें भी वो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, 2v1v2 अपॉन v1 + v2। जब वैल्यू पुट करोगे 2 × 2.5 जाते टाइम उसकी स्पीड थी, इंटू 4 आते टाइम स्पीड थी, अपॉन 2.5 + 4। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40/13 km/h। यह आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 40/13 km/h। इसमें जो अपन को 6 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है वो क्या है, यहाँ पे हमें डराने के लिए दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जाते टाइम भी उसने 6 किलोमीटर कवर किया, आते टाइम भी उसने 6 किलोमीटर कवर किया, मतलब उसका डिस्टेंस तो क्या है, सेम रहा है, बस उसकी स्पीड चेंज हुई, इसलिए हमें एवरेज स्पीड पूछी। और जो एवरेज स्पीड आई वो हमारी कितनी आई, 40/30 km। जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो आई 40/13 km/h, हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 30 km/h एंड द सेकंड हाफ 50 km/h। एवरेज स्पीड पूछा है। ये देखो इसी फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी आप क्या करना, इसमें आप जो 2v1v2 अपॉन v1 + v2 जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वो फॉर्मूला पुट करके आप इसका आंसर निकालना। जो इसका आंसर आएगा आप इसको चेक कर लेना, इसका जो आंसर है वो मैं आपको नहीं बता रहा। अगर आपसे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे। बाकी इसमें फॉर्मूला यही लगेगा, 2v1v2 अपॉन v1 + v2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वन कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद 20 km/h, द रेस्ट विद 60 km/h, द एवरेज स्पीड इज। 1/3 पार्ट उसने 20 km/h की स्पीड से कवर किया, और जो बाकी बचा 2/3 पार्ट वो उसने किससे कवर किया है, 60 km/h की स्पीड से कवर किया है। हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। इस बार जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जो हमें पता है वो कौन सा पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमें पता है। जब ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो जो आएगा, टोटल डिस्टेंस अपन मान लेते हैं x ही था। पहले में जो टाइम लगा x/3 डिस्टेंस को कवर करने में उसे टाइम लगा, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो v1 स्पीड से उसने कवर किया हम लोग मान लेते हैं, प्लस जो बचा कितना 2x/3 बचा वो उसने v2 स्पीड से कवर किया। ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। जब अपन इसको वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, अपन यहाँ से x को कॉमन लेके क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/3 इंटू v1 स्पीड उसकी कितनी थी, 20 थी, प्लस 2/3 इंटू 60, ये इसकी वैल्यू थी। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36 km/h आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस टोटल हम लोग ने मान लिया x, नीचे जो टोटल टाइम था पहले को कवर करने में जो टाइम लगा वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस नेक्स्ट को कवर करने में जितना डिस्टेंस था अपॉन जो स्पीड थी वो हमने किया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया,
36 किलोमीटर पर आवर जो आ गया हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? डिस्टेंस 60 किलोमीटर उसने क्या किया है, कवर किया है। एवरेज स्पीड पूछा है, हाफ हाफ कवर किया है। हाफ हाफ जब कवर करता है एवरेज वेलोसिटी में, तो मैंने तुम्हें बताया था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हमसे पूछे एवरेज स्पीड पूछे तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, अलग अलग टाइम मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो फर्स्ट में उसका कितनी स्पीड थी, 80 थी, और सेकंड में उसकी थी 40 अपॉन 2, तो ये 120/2 बनेगा। तो जो आएगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप ये फॉर्मूले अलग से लिखते चलना। क्वेश्चंस को भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट फॉर्मूलाज आप मस्ट है जरूर लिख लेना, ताकि जब भी आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले आपका जब रिवाइज करो तो इजीली आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। द एवरेज टाइम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछी है। पहले 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, और नेक्स्ट आधे घंटे के लिए उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? एवरेज स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। डिस्टेंस तो उसने कवर इक्वली किया है। पहले वो कितना चला, 60 किलोमीटर चला 1 घंटे के लिए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे के लिए चल रहा था। फिर वो चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे के लिए चला है। तो जो टोटल डिस्टेंस, जो टोटल उसकी स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 प्लस 20 अपॉन 1 आर प्लस 1/2 आर। जब आप इसको कवर करोगे तो 3/2 आर टोटल हो जाएगा। 3/2 आर हमें क्या लगा, पूरा लगा, तो 80 इंटू 2/3 आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आएगा। और जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 53.33। 53.33 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 53.33 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डायमेंशनल मोशन। 1D मोशन इनमें से कौन सा है वो अपन को बताना है। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, वो स्पेस में लैंड कर रहा है, उसमें एक डायमेंशन नहीं है, उसमें वो XY डायरेक्शन दोनों में आएगा। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। अर्थ है वो एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, अर्थ जो सन है उसके अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो उसमें भी जो एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, जेड प्लेन है, तीनों आएंगे। ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए मूविंग ट्रेन के व्हील्स हैं वो एक्स में भी जा रहे हैं, और उसमें ट्रैक में क्या आएंगे, बेंडिंग आएगी तो वो वाई में भी जाएंगे। ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन क्या कर रही है, रन कर रही है, तो उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में टायर क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, उसमें बैंड नहीं होगा ट्रैक में, तो वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1D का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है, A 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by train to cross a bridge of length 850 meters. एक 150 मीटर लंबी हमारी क्या है, ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और एक 850 मीटर लंबा क्या है, पुल है, उसको कवर करना है, उसको पार करना है। उसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा हमें बताना है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें, जो हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा। पहले तो हमें ट्रेन पार करानी है, 150 मीटर हमारी ट्रेन हो गई, और 850 मीटर क्या हो गया, हमारा ब्रिज हो गया, पुल हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 150 तो जो हमारी ट्रेन की लंबाई है, और 850 मीटर हमारा पुल है। जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 1000 मीटर हमें क्या करना है, पार करना है। 1000 मीटर हमें डिस्टेंस क्या करना है, पार करना है। और हमारी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है, स्पीड है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी क्या है, स्पीड है।
तो जो एवरेज टाइम आएगा, टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। किलोमीटर पर आवर को अपन जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको याद रखना 5/18 से, जब आप किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है 5/18 से जब गुना कर दोगे तो जो आएगा वो क्या जाएगा, वो आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 3 × 6 = 18 15, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 25/2। जब आप इसको सोल्व करोगे 25/2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या जाएगा, इतना मीटर वो प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो अपन को जो निकालना है वो निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो क्या जाएगा 1000 × 1000/1000/25/2, ये हमारा क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा जो हमें लगेगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 1000 × 2/25, ये 40 से कटेगा तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा हमें, 80 सेकंड यहाँ पे टाइम लगने वाला है। 80 सेकंड यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो जो अपना सी ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल है, उसको स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए हमने क्या किया हुआ है, बाध्य किया हुआ है। इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकंड के बाद ये क्या करता है, अपने वापस उसी पॉइंट पे जहाँ से ये चला था वहीं वापस आ जाता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया है, 30 मीटर डिस्टेंस किया है कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें यहाँ पे बताना है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है क्योंकि जहाँ से चला था वहाँ वापस आ गया, तो ये जो ए ऑप्शन है वो तो क्या है, सही है। एवरेज स्पीड देखते हैं हम लोग इसकी एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड के लिए जो यूज़ करोगे आप, वो क्या यूज़ करोगे, एवरेज स्पीड के लिए करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल उसने कवर किया है 30 मीटर और उसको जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई, 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो जो अपना बी ऑप्शन है वो भी क्या है, सही है। हमसे पूछा है कौन सा गलत है, गलत ऑप्शन पूछा है, ए और बी तो क्या हो गए, सही हो गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि जहाँ से चला वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो क्या है, एक ही है। तो उसका जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें फॉल्स पूछा था तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. The average velocity of the particle. पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, डायमीटर आएगा। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ पे जो डायमीटर आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 2 × 10 20 आ जाएगा। और टाइम हमें लगा है 5 सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, 2 × 10 टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। तो जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कोई बंदा है वो अपने घर से स्ट्रेट रोड के पे चलता है और मार्केट जाता है, जो कि उसके घर से कितना है, 2.5 किलोमीटर दूर है। और उस किस स्पीड से जाता है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है मार्केट की तरफ। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो मार्केट जाके देखता है कि जो मार्केट है वो क्या है, बंद है। तो वो वापस उसी टाइम क्या करता है, वहाँ से वापस चल पड़ता है। और आते टाइम उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स इज इक्वल टू 0 से 40 मिनट, मतलब उसको टाइम लगा 0 से 40 मिनट उसको टाइम लगा है। तो हमें पूछा है उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि वो
जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 2.5 किलोमीटर। तो उसे जो टाइम लगा इस ड्यूरेशन में, उसे जो टाइम लगा वो कितना लगा 2.5/5 उसे लगा 1/2 आवर। उसे आधा घंटा लगा, 30 मिनट उसे लगे। आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। वापस आते टाइम वो आया 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसे 2.5 किलोमीटर कवर करना था। तो जो उसने कवर किया वो कितना, आना तो उसे घर था बट उसके पास से टाइम देखो, हमें टाइम गया हुआ है 40 मिनट। 30 मिनट में वो मार्केट पहुंचा था, उसके पास से टाइम बचा कितना, उसके पास टाइम बचा 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितना कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया आते टाइम वो कितना कवर किया 7.5 इंटू 10/60। ये आवर में उसका जो आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। ये कितना आएगा उसका 1.25 किलोमीटर उसने आते टाइम कवर किया है। 1.25 उसने क्या किया है, आते टाइम कवर किया और जाते टाइम उसने 2.5 कवर किया था। तो जो उसका टोटल डिस्टेंस, अब हमें पूछा है एवरेज स्पीड। आते टाइम उसके पास 10 मिनट ही तो बचे, क्योंकि 30 मिनट तो उसने जाते टाइम खर्च कर दिया और हमें टाइम दिया है 40 मिनट का। तो आते टाइम उसने जो कवर किया वो क्या जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है हमारे पास 10 मिनट है, हमने उसको किस में कवर किया, चेंज कर लिया, घंटे में चेंज किया, इसलिए 60 का भाग दे दिया। तो जो डिस्टेंस आया वो किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। 1.25 किलोमीटर किया। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगी हमारी एवरेज स्पीड। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है, हमने कवर किया है 2.5 प्लस 1.25 अपॉन जो टोटल टाइम हमें लगा वो कितना लगा 40 मिनट लगे उसको घंटे में चेंज करने के लिए, 60 का भाग दे दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया 45/8 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का हमें जब रेशियो पूछे, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड पूछे, या हमें पूछे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। देखो मैंने आपको बताया था पीछे जब अपन ने थ्योरी की थी कि एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी से या तो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे कम होगा, मैंने आपको बताया था। तो जो इसकी वैल्यू आती है वो या तो 1 आएगी या 1 से कम आएगी। हमेशा इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 1 से कम आएगी। तो जो इक्वल होगा जो होएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, या तो यूनिटी 1 को बोलते हैं, या तो यूनिटी होगा या उससे कम होगा। इसका जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द वेलोसिटी v1 एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विद द वेलोसिटी v2। द मीन वेलोसिटी, हमसे क्या पूछा है, मीन वेलोसिटी पूछा है। तो अगर हाफ टाइम में इक्वल क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम भी इक्वल है उसके पास। पहले आधे टाइम में उसने वी वेलोसिटी से चला और नेक्स्ट हाफ टाइम में वो v2 वेलोसिटी से चला। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन है और आपसे वेलोसिटी पूछे, मीन एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, वो क्या होता है v1 प्लस v2/2। v1 प्लस v2/2। जो टाइम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा आधा है। जब आप इसको पूरा फॉर्मूले में पुट करोगे, x/t वाला जो मैंने आपको ऊपर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है टाइम वाला, उसमें आप पुट करोगे इसकी x को मान के t को मान के, तो जो आपका लास्ट में फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा v1 प्लस v2/2 बनेगा। आप इसको करके देख लेना, अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इसके सोल्यूशन पूरा करके बता दूंगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इफ़ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विद v देन एवरेज स्पीड इज। हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, और हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अपन मान लेते हैं कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है x, पहले उसने कवर किया है 2/5 से,
उसको स्पीड थी उसकी v1, और फिर उसने जो बचा 3x/5 डिस्टेंस को उसने पहले 2x/5 मतलब x का 2/5 पार्ट उसने कवर किया v1 स्पीड से, और 3/5 पार्ट किया उसने v1 स्पीड से। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे, x को कॉमन लोगे, x कट जाएगा, जो फाइनली जो बन के आएगा आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन के आएगा 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2 हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और अगर हाफ टाइम में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या आता है हमारा सोल्यूशन आता है। और अगर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, x मान के उसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजीली क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसके अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। उसने स्टार्ट किया है इस लाइन से और वापस वो क्या कर रहा है उसी लाइन पे पहुंच जा रहा है। तो जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा 0। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या आया है 0 आया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी 0 आएगी। तो जो अपना सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो उसने डिस्टेंस बिल्कुल भी कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 से स्टार्ट किया था और वापस वो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम उसको भले ही लगा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी 0 होगी। तो अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से अपन जब रेशियो लेते हैं तो वो क्या आएगा या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा। तो इसका भी जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, A 100 meter long train is moving with uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by train to cross bridge of length 1 kilometer. सेम क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया था। किलोमीटर पर आवर को आप क्या करना मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, उसके बाद टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है वो देख लेना। आप दोनों को आप क्या करोगे ऐड करोगे, 100 मीटर की ट्रेन हो जाएगी और 1000 मीटर की क्या है ब्रिज है। दोनों को जब आप क्या करोगे कंबाइन करोगे तो 1100 मीटर में क्या करना है डिस्टेंस कवर करना है। और वेलोसिटी को जब आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो वो कितनी आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। आप इसको सोल्व करके देखना, अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। A particle moves for 20 seconds with velocity 3 meter per second and then velocity 4 meter per second for another 20 seconds and finally moves with 5 meter per second for next 20 seconds. What is average velocity of the particle? पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी है। तो देखो उसने क्या किया है, पहले चला वो 20 सेकेंड चला 3 मीटर पर सेकंड से, फिर चला वो 20 सेकेंड 4 मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट 20 सेकेंड चला वो 5 मीटर पर सेकंड से। टाइम का जो ड्यूरेशन है वो क्या उसका सेम है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इस ऐसा अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v1 प्लस v2 प्लस v3/3। जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे, जब इसकी वैल्यूज़ आप लोग पुट करोगे, पहले किसना 3 किलोमीटर पर आवर की 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर चल रहा था 5 से अपॉन 3, 5 4 9 प्लस 3 12, 12/3 जो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जो बी ऑप्शन है इसका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये अपने यूनिफॉर्म मोशन के 20 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन इनका दिया है। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा क्या करना ट्राई करते रहना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कवर कर रहा है तो 2v1v2 अपन v1 प्लस v2 आता है। अगर फालतू दे रखा है 3 या 4 बार कवर कर रहा है तो एक्स मान के मैंने आपको करके बता दिया क्वेश्चन। इस प्रकार से मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। आप इनको 1-2 बार वापस खुद से भी करके देखना। अगर आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे आप उसको अपने नोट्स में लिख लेना।
कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका वापस बता दूंगा। इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।